कुछ नहीं खुलेगा, बंद करो। इसमें इसमें मालिक की क्या गलती है? सरकार की गलती है। रोजी रोटी है जो बंद है अपनी, अब क्या करेंगे, बैठे हैं। हमारा तो भैया तो दिहाड़ी पे है। कितने रुपए की दिहाड़ी? हमारा तो 800 रुपए है। 800। और आज 800 रुपया गया। हाँ गया। ये तो कह रहे हैं 800 रुपया तो गया। 800 जो गया तो गया, जो आगे पाछे लड़के बच्चे हैं उनको भी तो पालना पड़ता है, खुराकी खर्चा भी तो देना पड़ता है, इतना नुकसान तक भी होता है जो ये दुकानें बंद हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस एक प्रोटेस्ट की वजह से 10,000 लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ा? बिल्कुल असर पड़ा है, बिल्कुल पड़ेगा, पड़ा भी है। फिलहाल मैं जनपद पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से 200-300 मीटर पर जंतर मंतर है जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। बच्चे मेरे पीछे अगर आप देखेंगे यहीं से निकल रहे हैं क्योंकि सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे दुकानें बंद हैं। यहाँ पर रोजी रोटी का, जिनकी यहाँ पर रोजी रोटी चलती है, उन्होंने अपना पूरा कारोबार यहाँ पे बंद रखा हुआ है। क्या इसकी वजह है? क्या उन्हें किसी तरीके का डर है या उन्हें प्रशासन की तरफ से बताया गया है? इस प्रोटेस्ट को लेकर जनपद के दुकानदार और यहाँ काम करने वाले लोग क्या सोचते हैं, इसी के बारे में अब हम यहाँ बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। भैया, जनपद में दुकानें बंद क्यों हैं? ये जो रैली है इसकी वजह से बंद है। अच्छा, क्या है कारण? मतलब क्या कोई डर है? किस तरीके से, क्या सोच रहे हैं? सिक्योरिटी रीजन से उन्होंने बंद कराया है। अच्छा, कोई भगदड़ हो गई, कोई हादसा हो गया, इस रीजन से बंद है। किन्होंने बंद करवाया है? पुलिस प्रशासन ने बंद कराया। प्रशासन की तरफ से ये बंद किया गया। ओके। और इससे पहले भी क्या ऐसे ही दुकानें बंद करनी पड़ती थी पहले भी? पहले अभी जो एक कोई गेम हुआ था, G20 हुआ था, जाने कौन सा गेम, अभी कुछ महीने पहले हुआ था, उस दौरान भी 4 दिन दुकानें बंद करवाई गई थी यहाँ की। और इससे पहले एक बार और भी बंद कराई गई थी। इससे पहले बहुत पुरानी बात है, किसान रैली जब हुआ था उस दौरान किसानों के वजह से इतनी ज़्यादा क्राउड और इतनी ज़्यादा बदतमीजी, दुकानें लूट ले रहे थे, लेडीज़ों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उस रीजन से भी दुकानें इमीडिएटली क्लोज कराया गया था। कौन से 2012 वाले प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं आप? आई थिंक वही है। अच्छा, हाँ। तो उस दौरान यहाँ पे दुकानें लूटी थी आप लोगों? हाँ, लूट गई थी बहुत से लोगों की, हमारी तो नहीं, खैर मार्केट में बहुत से दुकानों को किसी का पैसा छीन लिया, किसी का माल ले गए, बहुत बहुत हानि हुई थी लोगों की। तो शब्दों में नहीं कह सकते। तो यानी कि एक दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीने वाला मसला है। बिल्कुल करेक्ट, यही बात है कि जो पहले हो चुका है वो दोबारा ना हो, इस वजह से एक प्रिकॉशन भी ली जा रही है। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? अजय। यही दुकान चलाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या चल रहा है अजय यहाँ पे? यहाँ पे यही अभी यही चल रहा है, पब्लिक भाग दौड़ मच रखी है, दुकानें सारी बंद है। तो दुकानें, कितनी दुकानें हैं यहाँ पे टोटल? काफी दुकानें हैं, 400 450 के आसपास दुकानें हैं। ये आप दुकानें और फेरी वेरी डाल के बोल रहे हैं? फेरी की बातें नहीं कर रहा, दुकानें ही 400 दुकानें हैं और जो सारी बंद है आज? सारी बंद है। और कितने परिवार इसके साथ लगे होंगे? एक दुकान से 10 लोग मान लो आप। तो आप ये कह रहे हैं कि लगभग 4,000 लोगों की रोजी रोटी इससे? 4,000 से ज्यादा, 4,000 से ज्यादा। अब एक बात बताइए, मैं अकेला, मेरे साथ 3 और है, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, हम 4 हो गए। एक दुकान पे 4 मेंबर अगर काम कर रहे हैं, आई थिंक वर्कर, तो उनके आप इंक्लूड करके जोड़िए। इसके बाद जो ओनर है उसकी भी फैमिली भी तो जुड़ेगी साथ में। ऐसे जोड़ के अगर आप देखें तो कम से कम 10,000 के आसपास बैठेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इस एक प्रोटेस्ट की वजह से 10,000 लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ा? बिल्कुल असर पड़ा है, बिल्कुल पड़ेगा, पड़ा भी है। हाँ बाबा, बिल्कुल। आप मालिक हैं या काम करते हैं किसी दुकान में? ओनर है। है। कितने लोग हैं आपकी दुकान पे? मेरी दुकान पे कम से कम 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। और चारों की आज छुट्टी पे? चारों की छुट्टी ही है, अब जब दुकान बंद है तो छुट्टी रहेगी। दुकान जब खुलेगी नहीं तो वर्कर कहाँ से आएगा? तो दिक्कत है, दिक्कत ही है। अभी है रोजी रोटी है जो बंद है अपनी, अब क्या करेंगे, बैठे हैं। अगर खुलेगी तो खोलेंगे, नहीं खुलेगी तो चले जाएंगे वापस। बाकी है जी, कोई प्रोडक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन कोई नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है। मार्केट हम लोग किसके लिए खोल रहे हैं? पब्लिक के लिए खोल रहे हैं। पब्लिक आएगी, काम करेंगे, 4 पैसे भी आएंगे। सुविधा के नाम पे यहाँ पे पूरी मार्केट में सरकार ने, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया है। हम लोग यहाँ पे 35 साल 30 साल हो गए बैठते हुए, अभी तक हम लोगों के पास लाइट का व्यवस्था सरकार ने नहीं दिया। तो ये दिल्ली का जो बूथ बना हुआ है इधर, दिल्ली पुलिस का बना हुआ, ये दिखावे के लिए। बैरिकेडिंग मैं देखता हूँ, वो लाइट वाले डिटेक्टर लगे हुए हैं। सर ये दिखावे के लिए बना हुआ है। वॉचिंग टावर जो बना हुआ है ये ना,
ये आप कभी भी सर्च कर लो आके, इस टावर पे आपको एक पुलिसकर्मी खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। लोगों के इस क्राउड में, इस मार्केट के क्राउड में सैटरडे संडे के अंदर, इस मार्केट के क्राउड में सैटरडे संडे के अंदर लोगों की जेब करते हैं, मोबाइल फोन निकल जाते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं कोई है। पूछने वाला नहीं। लेकिन जब ऐसे प्रोटेस्ट होता है उस दौरान आप क्या चाहते हैं? इस दौरान चाहते हैं हमें प्रोडक्शन दिया जाए, हमारी दुकानें खुलवाई जाए। और बंद करवाने के लिए आपको ऑर्डर वो तैयार रहते हैं, वो तो इजीली है ना। किसी की रोजी छीन लेना ये बड़ा आसान है, किसी को रोजी दे देना ये बड़ा कठिन है। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट आ रहे हैं, प्रोटेस्टर्स लड़के आ रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? यंग क्राउड है, जाहिर सी बात है, यंग बच्चे हैं जिनकी साल भर की पढ़ाई खराब होगी, वो तो बावला होगा ना। मेरे घर में भी बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनको इस लेवल पे काम ना करना पड़े। अब उनकी साल भर का मेहनत अगर एक झटके में खराब हो जाए, दिस इज नॉट बैड, दिस इज अ बैड 100% बैड है ये, इसको नहीं होना चाहिए। मैं तो इन लोगों के साथ हूँ, हमारी दुकान आज बंद कराई गई है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन हम भी इस चीज को एडजस्ट कर लेंगे। बट जो क्राउड अभी आया है इनके साथ सही होना चाहिए, इनके साथ तो हमारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना। तो आपका कहना है मांगे मान लेनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए। तो आपको लगता है जब मांगे मान ली जाएंगी उसके बाद ये उठ जाएंगे यहाँ से, जब या ये इनके प्रोटेस्ट कोई और शेप ले रहा है? नहीं, ये जो क्राउड हुआ है, जो एक कंडीशन तैयार हुआ है, ये कंडीशन का जड़ क्या है, उस जड़ को उखाड़ कर फेंका जाए ना। किस रीजन से ये जड़ पैदा हुआ, कोई रीजन तो होगा ना कि ये जड़ पैदा हुआ है। अब ये जड़ पैदा नहीं हुआ था तो ये बच्चे क्यों आते हैं यहाँ पे, भूखे प्यासे यहाँ पे आए हुए हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, तो ये किस वजह से हुआ? तो फिर ये प्रोटेस्ट और दुकानें साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए? बिल्कुल चलनी चाहिए, इस पे कोई आंच नहीं आना चाहिए। उनका भी काम चलना चाहिए, इनका भी काम चलना चाहिए, किसी को गवर्नमेंट का जवाबदेही है, सरकार का यहाँ पे मैं अभी देख रहा था कि 2 दुकानों को आगे कोई बता रहा था कि पानी वानी सब सामान वगैरह ले गए। हाँ। इन चीजों को, घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं आप? ये तो दर्दनी है ना। फिर अभी जो यहाँ पे दुकानदार आए हुए हैं उनका पानी उठा के अगर आप ले जाओगे, अब वो 2 घंटे 3 घंटे वेट करेंगे, 4 घंटे वेट करेंगे, वो पानी के लिए कहाँ जाएंगे? ये तो गलत है ना, सरासर लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं ये लोग। आके बैठे हैं ना, हम लोग तो किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे तो हैं। इन लड़कों को क्या कहना चाहते हैं? ये तो इनकी मांगे जो रखी हुई है, इन्होंने जो वो ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सही कह रहे हैं। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया साहब। सर फोन रख दिया आपने, क्या नाम है आपका? रमेश पाल। रमेश पाल। रमेश जी कब से काम करते हैं यहाँ पे? हमें तो बहुत दिन हो गए भैया, यही बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया। अच्छा रमेश जी एक चीज बताइए, ये 2012 के प्रोटेस्ट में क्या हुआ था यहाँ जनपद में? मुझे भैया पता ही नहीं ये सब कुछ। आप कह रहे हैं बुढ़ापा आ गया? हाँ ये तो है कि बस 26 साल से यहाँ काम करते करते घर भी जाते रहते आते रहते। आप यहाँ दुकानदार हैं या दुकान पे काम करते हैं? नहीं दुकान काम करते। काम करते हैं। कितनी आमदनी हो जाती है दिन की? इसमें भैया कुछ काम नहीं है, इसमें बस खाली वही है कि दाल रोटी चल जाए, वही बहुत है। तो ये दाल रोटी पे जो असर पड़ रहा है, आज दुकान बंद है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब जो सबके साथ है वही हमारे साथ भी रहेगा भैया। हाँ और क्या करते। और इस प्रोटेस्ट को किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है, बढ़िया है, होना चाहिए। हाँ दुकानदार सब साथ हैं, यहाँ काम करने वाले भी साथ हैं इस प्रोटेस्ट के? हाँ सब यही है सारे। आज कितने रुपए का नुकसान हुआ है? हमारा तो भैया तो दिहाड़ी पे है। कितने रुपए की दिहाड़ी? हमारा तो कुछ 800 रुपए है। 800 रुपये। और आज 800 रुपया गया। हाँ गया कोई बात नहीं। बच्चे परिवार भी गए। क्या कह रहे हैं? खुराकी सब चले क्या कह गए, रहे हैं? वही बात करेंगे वो। अरे शर्मा क्यों रहे हैं? जो बोल रहे हैं वो बोल दीजिए। ये तो कह रहे हैं 800 रुपया तो गया। 800 जो गया तो गया, जो आगे पाछे लड़के बच्चे हैं उनको भी तो पालना पड़ता है, खुराकी खर्चा भी तो देना पड़ता है, इतना नुकसान तक भी होता है। जो ये दुकानें बंद हुए हैं इसीलिए बंद हुआ, नुकसान हो रहा है। अब ये तो इस पे तो एक्शन तो कोई ले नहीं रहा है कि पुलिस वाला ले कि कमेटी वाला ले, इसका एक्शन तो लेना चाहिए इस बात को कि किस लिए बंद है, कहाँ लिए बंद है, कि दुकान खोली जाए या ना खोली जाए। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्यों आप दुकानें सब बंद करके रखे हो? क्यों बंद कर रखे हैं सर? देख रहे हो कोटेक्स चल रहा है पब्लिकों की, इस चक्कर में बंद कर रखा है हमने तो। हाँ और बताइए। तो ये प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा ये जो इतना बांधा है सामान, ये मैं पीछे देख रहा हूँ, रस्सियां वस्सियां लगा दी गई हैं और सब लोग एकदम इसको
प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं लड़के, क्या कारण लड़के है? बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कब पुलिस वाले ऑर्डर दे, कब अपनी अपनी दुकानें खोलें, हम्म, कब इनकी मांगे पूरी हुई जाए कोटेक्स वालों की। उम्मीद है। उम्मीद तो लग नहीं रहा है, हाँ, बाकी देखो क्या होता है। कितना नुकसान होता है एक दुकानदार का? एक दुकान के कम से कम होता है कम से कम 30-40 हजार रुपए एक दिन का नुकसान है। 40 हजार रुपए एक दुकानदार का नुकसान है कम से कम। ओके। और जो वहां पे दुकान पे काम करने वाले लड़के हैं, उनके तो है ही है सर, लड़के क्या करेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। घर बाहर से आए हुए हैं, कोई कहीं से आए हुए, कोई बिहार से, कोई कहीं से, अपने 2 रोटी कमाने के लिए वो भी नहीं कमा पा रहे हैं। मालिक थोड़ी ऐसे में बंद करके दे देंगे कुछ, मालिक भी बोलेंगे अपने अपने घर चले जाओ। क्या बोलना चाहते हैं आप इन लड़कों को? इन लड़कों से क्या बोलना चाहते हैं हम, भैया आज नहीं मिलेंगे करके इंतजार कर रहे हैं, यही है। इसमें मालिक की क्या गलती है, सरकार की गलती है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाह रहे हैं हम, उनकी मांगे पूरी रखी जाए, हम अपने अपने दुकानें खोलें, यही है सर। तो यहाँ सेफ्टी का क्या बंदोबस्त है? अगर आप सेफ्टी के क्या है सर, यहाँ कोई सेफ्टी नहीं नजर आ रहा है। इसी चक्कर में पुलिस वालों ने 1-2 पुलिस वाले उन्होंने कह दिया अपने अपनी दुकानें बढ़ा कर रखो, यही है सर। ये छिटपुट घटनाएं सुनने में आ रही थी, अभी क्या हुआ था उधर? बाथरूम में सामान पड़ा हुआ था किसी दुकानदार का, क्या था? वो पानी की बोतल वगैरह थे, वो उन्होंने लड़कों ने प्यास लगी छीन छान लिए, अंदर से निकाल लिए। अच्छा, अब इसमें क्या कह सकते हैं। तो उसके बाद ही पैनिक फैलाया गया इधर की तरफ भी? हाँ सर, उसके बाद ही फैलाई गई है ऐसे जी, अपनी अपनी दुकानें बंद रखो। हाँ, तो अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आप लोगों का? अगर ये लंबा खींचा प्रोटेस्ट तो क्या करेंगे? नहीं ऐसा तो नहीं, फिर उसी हिसाब से फिर यहाँ वो लगाई जाएगी पुलिस फोर्स जी। हाँ, इतने है। अच्छा, उम्मीद है कि खुल जाएगा? आज उम्मीद है, अभी देख रहे हैं शाम तक अगर नहीं होगी तो उसी हिसाब से प्रधान जी आगे से वो लेंगे जी। यहाँ प्रधान जी मार्केट का, ठीक बात है, ठीक। ये तो है नहीं जी, बाहर के आए हुए हम भी 2 रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं। एक दिन झील लेंगे, दूसरे दिन थोड़ी झील पाएंगे सर। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तो यहाँ पर कई दुनिया बैठी हुई है, ये भाई साहब बैठे हुए हैं। सर सत श्री अकाल, क्या हाल है सर आपका? मेरे वीर कैसे क्या हाल हैं? है सर आपका? बढ़िया। आप यही काम करते हैं? हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? बलविंदर सिंह। बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, आज रोजी रोटी का क्या चल रहा है फिर? रोजी रोटी का बुरा हाल है, आपके सामने देख रहे हैं, लेकिन ये सही है, हमें दुख हो रहा है, नहीं है, सुखी है कि बच्चों के साथ बुरा हुआ है, तो उससे हमें कोऑपरेट करते हैं उनके साथ। तो पालिका वाले सब ये जनपद वाले है, सब- पालिका वाले सब पहाड़ के बच्चों के साथ हैं इस सब प्रोटेस्ट पूरा में। कोऑपरेट करेंगे उनके साथ हमें। लेकिन यहाँ पे दुकानें बंद करने की नौबत क्यों आ जाती है? ऐसी होती है ना, कई बार उनकी टेंशन में होते हैं लोग, कुछ हादसा कर दें, तो इसलिए वो ओपन करना बेवकूफी है, इसलिए हमने बंद कर दिया। बंद कर दिया। और यहाँ रेडी पटरी वाले भी नहीं दिखाई दे कोई रहे हैं। भी नहीं है, सारे आए हुए हैं, लेकिन लगाएगा कोई भी नहीं। लगाएगा कोई भी नहीं। तो क्या अपील है जनपद वालों की? अभी क्या है, यही है कि हम उनके साथ हैं। अभी चलने को हम सब रट्ठे होकर चल रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनको अंदर एंट्री नहीं हमारी, आपको पता है, वहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा है, सब क्लोज कर रखा है, तो क्या करेंगे जाके। तो यहाँ भी कोई डंडा है प्रशासन का बंद करने को लेकर? उन्होंने यही बोला पुलिस वालों ने कि अभी खोलना मत, कोई भी हादसा हो सकता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हम नहीं होंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन को लेकर कोई बात नहीं है? नहीं, प्रोटेक्शन पूरा है हमारा, पूरा सपोर्ट है हमारे यहाँ का, पूरा स्टाफ है जो पुलिस वालों का, बहुत अच्छा है, बहुत इसमें अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। तो चीजें चल रही हैं मन मुताबिक। बाबा की मेरा सबसे सही है। लेकिन ये जो बेचारे दुकानों पे काम करते होंगे ये भाई साहब सब, जिनकी एक दिहाड़ी होती होगी, उस दिहाड़ी का क्या होगा आज फिर? दिहाड़ी का होगा, एक दिन बैठना पड़ेगा और क्या। एक दिन दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो उनको भूखा नहीं मरेगा। उन बच्चों को देखो जो जिन्होंने की परवाह नहीं है, बच्चों को आत्महत्या की, उनके साथ कितना बुरा हो रहा है, इसलिए भाई कोऑपरेट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल यहाँ पर मिक्स रिएक्शन है जनपद में, लेकिन लोग इस प्रोटेस्ट के साथ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, जबकि कुछ दुकानदारों का कहना है दे हैव ऑलरेडी बीन प्रोटेक्टेड। लेकिन दुकानें बंद हैं, पूरा दिन इनकी दुकानें यहाँ पर बंद रहने वाली हैं और लगातार ये लोग इस कोशिश में हैं कि इनके जान माल का कोई नुकसान यहाँ पर ना हो। ये जनपद का हाल है। हम लोग इसी तरीके से पालिका की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है।